हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स की चर्चा करूँगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूँगी, थाईलैंड के द्वारा यह बताया गया है कि हिंद महासागर में बनने जा रही क्रा नहर परियोजना के संदर्भ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी अभिरुचि दिखाई है और वह इस संदर्भ में विचार भी करेंगे। आइए अब हम क्रा नहर पर चर्चा करते हैं। क्रा नहर को हम थाई नहर के नाम से भी जानते हैं। इस नहर को बनाने का उद्देश्य समुद्री परिवहन के लिए यातायात का एक आसान विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे हिंद महासागर से चीन और जापान के व्यापारिक मार्ग में 1200 किलोमीटर के सफर की कमी हो पाएगी। क्रा नहर को चीन के द्वारा 21वीं शताब्दी का समुद्री सिल्क रोड भी कहा गया है। आइए अब हम बात करते हैं ब्लू फ्लैग के विषय में। भारत सरकार ने देश के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग के अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल में रखने की अनुशंसा की है। यदि हम यहाँ पे ब्लू फ्लैग के विषय में बात करते हैं तो ब्लू फ्लैग समुद्री तटों के संदर्भ में एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों को समुद्री तट पर सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे नहाने के लिए स्वच्छ जल तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का कार्य यह करेगा। इस मॉडल के अंतर्गत इस समुद्री तटीय क्षेत्र के सतत विकास का प्रयास किया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र का प्रारंभ 1985 में हुआ था। भारत के द्वारा 2017 में ब्लू फ्लैग के मानकों के अनुरूप पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कर्नाटक स्थित हुबली रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। अब इसका नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी, बदर दुरेज अहमद को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के द्वारा लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जिसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा के द्वारा रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस रैंकिंग में बेल्जियम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग यहाँ पे विराट कोहली के विषय में बात करेंगे। ग्रेट लर्निंग के द्वारा भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोरोना महामारी के संदर्भ में अमेरिका के सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके अनुसार इस देश में सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। अभी के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग कोरोना महामारी के दंश को झेल ही रहे हैं और अमेरिकी सरकार के द्वारा जो उठाया यह कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। उसके संदर्भ में त्रिपुरा के स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिजोरम से आए हुए ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास का विरोध किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इससे झूम की खेती प्रभावित होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे होम लोन योजना के विषय में। घर बनाने के लिए 2 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण देने के लिए आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने एक नई योजना प्रारंभ की है, जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना। नेक्स्ट यहाँ पे नासा से संबंधित चर्चा करना चाहूँगी। नासा और नेशनल ओशियानिक एवं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा
सूर्य के 25वें नए चक्र के प्रारंभ होने की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि नासा जो है वो लगातार जो पर्यावरण में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके विषय में भी हमें जानकारी देते हैं। तो इसी को ध्यान में यहाँ रखते हुए नासा और नेशनल ओशियानिक एवं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूर्य के विषय में तथा उसके जो नए चक्र का प्रारंभ हुआ है उसकी चर्चा की गई है। सूडान द्वारा वर्ष 2011 से तेल लेने के बाद भुगतान करने से लगातार इनकार करने के कारण भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने सूडान के ऑयल फील्ड को छोड़ने का निर्णय लिया है। आइए अब हम G20 के विषय में बात करते हैं। भूक्षरण को कम करने तथा प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम के लिए G20 के द्वारा एक वैश्विक पहल प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों में भूक्षरण को रोकना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जोरावर सिंह के विषय में। भारत के जोरावर सिंह के द्वारा 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किपिंग करके एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। उनका यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार जुड़े रहिए। थैंक यू।